वेलकम स्टूडेंट्स। फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग पे जाने के पहले हम थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, तो शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी कि बॉन्ड के टाइप्स कैसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि राइट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स है ये हमें पता करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो डबल बॉन्ड सीधे दिख रहे हैं हमें वो पाई बॉन्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 तो हो गए पाई बॉन्ड्स। ठीक, सिग्मा बॉन्ड्स जो डायरेक्टली दिख रहे हैं वो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो ये दिख रहे हैं हमें। फिर से देखते हैं, देखिए टिक लगा दिया करें हमेशा जो 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 आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो जो सीधे दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, 7 तो ये हुए। और डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 1, ये एक ये भी है, एक ये भी है। ओके, और ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो ये जितने भी हुए। और एक चीज़, हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, हाइड्रोजन शो नहीं होते बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है इस कार्बन के। इस कार्बन को ध्यान से देखिए जहाँ डॉट बनाया है, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, 2 इधर और 1 इधर, यानी एक हाइड्रोजन है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ के सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट करना होगा हमें। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो चारों बॉन्ड है इस कार्बन के, इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड बने हुए हैं, 2 इधर और एक एक इधर। ठीक, इसके भी चारों बने हुए हैं। ओके, और इसके भी चारों बने हुए हैं। ओके, तो ये वाली रिंग तो हो गई हमारी। अब देखो ये वाला, इस पे 3 ही बॉन्ड है, 2 इधर और एक इधर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है। सिमिलरली एक हाइड्रोजन इस जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, तो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करने होते हैं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लें, और पाई बॉन्ड तो बता ही दिए। ठीक, तो फाइनली आंसर मिल जाएगा। क्लियर। सिमिलरली इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड तो कोई है नहीं, डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा हमें कोई। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है ओनली। तो सिग्मा जो सीधे सीधे दिख रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन को निकालना है। तो देखिए इस कार्बन के तो चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। इस पे आपके 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इनके सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने होंगे। ठीक है, सिमिलरली OH के बीच में भी आपके सिग्मा बॉन्ड आएगा इस तरीके से। क्लियर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है हमारे इस पे। सिमिलरली इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी होंगे, और इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड सारे काउंट करने होते हैं, जो छुपे हुए हैं उन्हें भी निकाल के। ऐसा नहीं बस जो सीधा सीधा दिख रहा वो। ठीक है, ऑर्गेनिक में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ये भी ऐसा ही है कुछ। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा जो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो तो है ही है, उसके साथ ही यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, इस जगह के, इस जगह के, और यहाँ के 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी काउंट करने होते हैं। तो फाइनली आंसर हमें मिलेंगे कुछ इस तरीके से, 19 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 6 पाई बॉन्ड्स इसके अंदर, 22 सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर एंड 20 सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर। ठीक है, तो जो छुपे हुए होते हैं उन्हें भी निकालिएगा। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन एटम्स की, उसके पहले हमें डिग्री ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिग्री ऑफ कार्बन हमें पता होना चाहिए। अब डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री हो गया, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, CH4 इससे कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये सुपर प्राइमरी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सुपर प्राइमरी। इसके अलावा जैसे आपके C2H6 है, यहाँ पर 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये होगा आपका प्राइमरी, जिसे कहते हैं हम 1 डिग्री। ठीक है, अगर आपके कुछ इस तरीके से है, तो ये बीच वाला देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी 2 डिग्री। ठीक है, और अगर 3 3 से जुड़े हुए हों, देखिए मिडिल वाला आपके 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा आपका 3 डिग्री, जिसे हम कहते हैं टर्शरी। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पूछा है आपसे,
तो जो हाइड्रोजन पर्टिकुलर डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री होगी, मतलब जो कार्बन की डिग्री है वही उसके हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी। क्लियर। जैसे अगर मैं इसके हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है, यानी ये एच भी क्या है 1 डिग्री है। क्लियर। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कार्बन पता चलती है, और डिग्री ऑफ कार्बन से हाइड्रोजन की डिग्री पता चलती है, जो कि उसी कार्बन वाली डिग्री के होते हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो ये देखिए, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये वाला 1 डिग्री है, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री है, और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली यहाँ देखें, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री है। क्लियर। यहाँ देखिए, ये एक ही कार्बन से है, ये भी एक ही कार्बन से है, और ये 2 कार्बन से है आपके। ठीक है, अगल बगल। ठीक। तो अब देखिए सिंपल सा है, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो जो हाइड्रोजन है वो सारे 1 डिग्री एच है, तो 1 डिग्री एच कितने हो गए यहाँ पर 9 हो गए टोटल। ठीक है। और 3 डिग्री एच कितने हो गए यहाँ पर, एक ही है, क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बन ही है कि उससे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 डिग्री हो गया, और 2 डिग्री वाला कोई है ही नहीं तो 0 हो गया। यहाँ देखिए, 1 डिग्री वाले एच कितने, 3 इधर से और 3 इधर से 6 हो गए, 2 डिग्री वाले कितने हो गए 2 हो गए। ओके। यहाँ देखें इसको, 3 आपके 1 डिग्री के यहाँ से, 3 1 डिग्री के यहाँ से, तो 6 हो गए 1 डिग्री, और इधर आपके 2 है 2 डिग्री वाले, तो 4 हो गए टोटल। ये बात समझ में आ रही, जो कार्बन की डिग्री वही उसके हाइड्रोजन की भी डिग्री। ओके। तो इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए 9 1 डिग्री एच है और 3 डिग्री एच 1 है इसके अंदर, इसके अंदर आपके 1 डिग्री एच 6 है, 3 + 3, और 2 डिग्री एच 2 है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही है। क्लियर हुआ डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट करें। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है हर एक कार्बन का, तो सिंपल सा है, जितने बॉन्डेड एटम्स हैं, जितने बॉन्डेड एटम्स है उसका एस्टेरिक नंबर निकाल के sp sp2 sp3 कुछ भी हो सकता है। जैसे इस वाले कार्बन को देखें, इससे कितने बॉन्डेड एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और 1 कार्बन बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया आपका sp2 हो गया, क्योंकि 3 आपके हो गए इसमें एटम्स टोटल अटैच्ड। इस कार्बन को देखें आप, इससे कितने एटम्स अटैच्ड हैं, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं, ये कार्बन जुड़ा हुआ होता है। ओके। तो यहाँ पर 2 ही एटम्स जुड़े हुए हैं, तो 2 एटम्स के लिए क्या आता है sp आता है, 3 एटम्स के लिए क्या आता है sp2 आता है। इसी तरीके से सभी का निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, देखिए कार्बन का निकालना था ओनली, इसलिए नाइट्रोजन को छोड़ दिया। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको गिनना होता है। ठीक है ना, तो ये वाला sp2 हो गया, ये sp हो गया, ये आपका 3 एटम से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो sp2। ये आपका 4 से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। ठीक है, ये अगेन आपके 2 ही से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 2 कार्बन से, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये आपके अगेन 4 एटम से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। क्लियर। तो इस तरीके से सिंपली हाइब्रिडाइजेशन जो केमिकल बॉन्डिंग में देखा था वही है। ओके, नेक्स्ट करें अगर, तो देखें हर एक कंडेंस फार्मूला को कंप्लीट स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बनाना है। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और उसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है उसमें बनाना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए तो बस इनके बीच में बॉन्ड्स लगाने होते हैं, और जो ये रिपीटेड आपके ब्रैकेट में लिखे हैं इनको भी खोल के लिखना होता है। जैसे ये क्या है आपका CH2 3 बार है, CH2 3 बार है। ठीक है, और फिर OH है, और इधर ये CH3 जो था वो है ही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंड करके तो आसान है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है एक्सपेंड करते वक्त, CO। ठीक है, अब ये CO इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से लगाएं, हमें क्या पता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें अगर इसे, तो ये जो कार्बन है आपका O के लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको ध्यान से देखें, मैं इन्हें हटा देता हूँ। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखिए, इस पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इस वाले कार्बन पे कोई अटैच नहीं है हाइड्रोजन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ O अटैच्ड है और ये कार्बन अटैच्ड है, और फिर ये वाला कार्बन अटैच है। यानी इस कार्बन से एक तो ये कार्बन अटैच है CH2 वाला, एक ये वाला CH2 वाला कार्बन अटैच है, और O अटैच्ड है, और कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये यही हो सकता है बस, ताकि इसके 4 बॉन्ड क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर इसके साथ भी हाइड्रोजन होते तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता था, फिर यहाँ पे अगर कुछ हाइड्रोजन इसके पास होते तो, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई हाइड्रोजन होते तो फिर ये ईथर की फॉर्म में हो सकता था। क्लियर। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है जब भी O आए। ठीक,
तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, बाकी के बीच में सारे बॉन्ड्स आ जाएंगे, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए CH2 का 3 बार रिपीटिशन है, तो इसको 3 बार लिखना होगा हमें CH2 को। चलिए इनका देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये देखिए बस बॉन्ड लगाया है बीच में, ये CH2 को 3 बार लिखा है, ये आपका C डबल बॉन्ड O, बाकी के बीच में बॉन्ड्स। और सिमिलरली ये देखिए CH2 वगैरह 3 बार रिपीट हुए थे, तो इनको भी एक्सपेंड में लिख दिया। अब बस एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। बस सारे एटम्स को गायब कर दो, मतलब जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हटा दो। तो देखिए NH2 ये था, इसके बाद एक कार्बन था, तो ये कार्बन आ गया हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन तो लगाने नहीं होते। उसके बाद एक और कार्बन था, तो इसका ये कार्बन लगा दिया, उससे फिर OH अटैच था, तो OH अटैच कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए 4 कार्बन है, फिर OH है, तो ये देखिए 4 कार्बन फिर OH, ठीक है। इसको भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O वाला, ये C डबल बॉन्ड O, फिर अगेन 2 कार्बन, ठीक है। बस हमें क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करना है, बस उनके बॉन्ड्स को इस तरीके से जोड़ देना है जिगजैग में, ठीक है। ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम है बिल्कुल। ये आपका दोनों कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके फिर अगेन एक कार्बन है, फिर CH2 CH3 है, तो ये CH2 ये CH2 3 बार और फिर CH3, क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, बस समझ के चलिए। नेक्स्ट हमें निकालना है DU। देखिए DU के हमने फॉर्मूला देखा था, स्ट्रक्चर दिया तो हम सीधा निकाल लेते हैं बिना फॉर्मूले का यूज़ किए, है ना। अब इसमें फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, एक सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो भी कार्बन का नंबर होता है n लेते थे हम उसे, तो उसमें +1 कर दें। सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ थोड़ा, वो 2n+2 की फॉर्म में था, मैं थोड़ा और सिंपल कर रहा हूँ उसे, ठीक है। चलिए ये हुआ। उसके बाद क्या करना होता है, जो H का नंबर है, जितने भी H हैं प्लस जितने भी हेलोजन्स है, ठीक, माइनस नाइट्रोजन के जितने भी एटम्स है, डिवाइड बाय 2 करना होता है हमें। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये जो हेलाइट्स के लिए एक्स आता है, तो हेलोजन्स होते हैं जनरली, इन्हें हेलो बोलो, मतलब इन्हें प्लस करो, नाइट्रोजन को नो बोलो, इसका मतलब नेगेटिव, ठीक है, नो। और O को 0 लेना है, O को क्या लेना है, 0। तो देखिए इसमें डालते हैं 6+1, ठीक है, माइनस H है आपके 6, ठीक, फिर और तो कुछ है नहीं अब, डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया, देखिए 7 - 3 हो जाएगा, ये 6/2, ठीक है। तो 7 - 3 आ जाएगा 4। सिमिलरली इसके लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आयोडीन है, यानी ये हेलोजन वाला है, तो ये प्लस होगा उसके अंदर, तो 6+1 - 5+1, हेलोजन को हेलो बोल दिया, नाइट्रोजन है ही नहीं, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7 - 3 ये भी आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक। इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5+1 ये तो हो गया कार्बन के उसमें प्लस, ठीक है, माइनस H कितने हैं 9, ठीक है। इसमें से नाइट्रोजन को नो बोलना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये है 6, तो DU आएगा हमारे पास 2। तो 4 4 2 ये हमारे आंसर्स हैं, ठीक है, 4 4 2। सिंपल कर दिया फॉर्मूले को, कार्बन में +1 कर दो, ठीक है, माइनस जो भी H के एटम्स हैं प्लस X के एटम्स है, माइनस नाइट्रोजन के एटम्स को नो बोलो, डिवाइड बाय 2। ये सिंपली फॉर्मूला हो गया आपके DU का, और सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। और ऑक्सीजन वाले को 0 ही लेना होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ड्रॉ फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग। ये होमोलोगस के फर्स्ट मेंबर्स दिए हुए हैं आपको, और इनके आगे के 4 मेंबर्स आपको लिखने हैं, मतलब फर्स्ट 4 मेंबर्स आपको लिखने हैं। तो सीधा सा है, हर मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, तो बस इसमें एक एक कार्बन और ऐड करते जाएं, और उसके साथ H भी ऐड करते जाएं, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा बिल्कुल ये। देखिए क्या होगा, इसके साथ CH2 और ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा टोटल यहाँ। इसके साथ CH2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी एक CH3 आ जाएगा, और इसके साथ एक और CH2 मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली एक एक और CH2 ऐड करते जाएंगे तो थर्ड मेंबर आएगा, फिर एक और CH2 ऐड करेंगे तो फिर फोर्थ मेंबर आएगा। इस तरीके से सीरीज़ आगे चलती जाएगी, क्लियर। तो दिखाता हूँ मैं इसका आंसर, देखिए इसमें CH2 ऐड हुआ तो ये CH3 हो गया, फिर एक और CH2 ऐड हुआ,
फिर एक और CH2 ऐड हुआ। तो इस तरीके से सीरीज आगे चलती गई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है पूरा ये। यहाँ देखें इसके अंदर ये भी ऐसे ही था, ये जो भी था इसमें CH2 ऐड किया तो यहाँ CH3 आया, फिर एक और CH2 ऐड हुआ, फिर एक और बीच में आके CH2 ऐड हुआ। कुछ भी नहीं है। होमोलोगस जब भी आपको पूछा जाए तो आपको CH2 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 ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, ये फर्स्ट मेंबर, फिर इसमें CH2 एक ऐड हुआ तो C2H5 हो गया किसी एक साइड, भले लेफ्ट साइड को लो भले राइट हैंड साइड करो, कोई उसमें पंगा नहीं है, ठीक है। किधर भी कर सकते हो ऐड, चाहो तो एक ही साइड करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। अब आपको बतानी है इंडिकेट द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। अमाइंस की भी डिग्री कार्बन की तरह ही निकालते हैं कि उससे और कितने एटम्स अटैच्ड है, ठीक है। उससे और कितने एटम्स अटैच्ड है, सेम कार्बन की तरह ही निकालते हैं हम इसे। देखिए इस एन से आपके कितने एटम्स अटैच्ड है, ये कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 डिग्री वाला हो गया हमारा, ठीक है। इस वाले एन को देखें, इससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 2 कार्बन, ठीक है। ये 2 कार्बन अटैच्ड है बस, तो ये भी क्या हो गया हमारा 2 डिग्री हो गया। इस एन को देखें, इससे एक ये कार्बन अटैच्ड है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, यानी ये 3 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे कितने कार्बन अटैच्ड है, 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री हो गया। इस तरीके से निकाला जाता है, क्लियर। और वैसे भी सिंपल है, जब भी आपको NH2 दिखे, ठीक है, NH2 दिखे तो वो एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। फिर जब इसके पास 2 कार्बन आ जाएंगे तो एक H को कम होना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो ये 2 डिग्री रहेगा। और जब एक भी H नहीं है तो इसका मतलब यहाँ तीनों कार्बन आ चुके हैं तो वो 3 डिग्री होगा। सिंपल सा ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें डिग्री निकालनी है, अल्कोहल की डिग्री निकालनी है। किसकी डिग्री निकालनी है, अल्कोहल की डिग्री निकालनी है। तो देखिए अल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन की निकाला करते थे, ठीक है। हाइड्रोजन की कैसे निकालते थे, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वही उसकी डिग्री, तो OH भी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री। ये वाला कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री है। तो ये अल्कोहल भी 2 डिग्री है आपका, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वही डिग्री होगी। अब देखिए ये वो एल्कोहल आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि ये 3 कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री। ये अल्कोहल देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन ओनली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री। समझ में आया। जैसे हाइड्रोजन की डिग्री निकालते थे वैसे ही अल्कोहल की डिग्री निकलेगी, क्लियर। नेक्स्ट करें। IUPAC नेम्स लिखना है हमें, एल्केन्स दी हुई है आपको, तो मेन चेन सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले, यही आएगी सबसे लंबी चेन। इसके बाद नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है, इधर से करो चाहे इधर से करो ये 2 पे ही आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम, किस पोजीशन पे, 2 पे है तो 2 मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। 2 मिथाइल हो जाएगा इसका नाम। इसके बाद क्या आता है, साइक्लिक ये है नहीं, रूट वर्ड आ जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये इसका नाम रहेगा। सिमिलरली इसमें भी हमारे मेन चेन यही आएगी। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है ये, ठीक है। 1 2 3। 2 पे क्या लगे हुए हैं, देखो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2 पे क्या लगे हुए हैं आपके, डाई मिथाइल लगे हुए हैं, 2 पे डाई मिथाइल लगा हुआ है, ठीक। फिर आपके वही 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो N, प्रोपेन, ठीक है। समझ में आ रही है अब तो। अगेन इसकी मेन चेन यही आएगी सबसे लंबी चेन, ठीक। और इसमें नंबरिंग हमें इधर से करनी होगी क्योंकि लोवेस्ट सेट यही मिलेगा, इधर से करोगे तो 3 पे आएंगे दोनों, इधर से करोगे तो 2 पे आएंगे दोनों, ठीक है। तो यही लोवेस्ट सेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे अगेन डाई मिथाइल है, 2 पे क्या है, डाई मिथाइल है, ठीक है। 2 पे डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, ओके। तो सिंपल सा बिल्कुल आने लगा होगा अब, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इनके भी IUPAC नेम्स लिखने हैं तो मेंशन सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले, यही चेन आएगी सबसे लंबी, इससे और लंबी कोई दिख नहीं रही है क्योंकि ऐसे आओगे तो ये तो छोटी रहेगी, ठीक है। तो यही दिख रही है पूरे 8 कार्बन की। अब इसमें नंबरिंग करें तो इधर से करें या इधर से, देखिए इधर से करोगे तो 3 पे आ जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करोगे तो 4 पे मिलेगा, तो इसलिए इधर से करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 3 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पहले इथाइल वाले को लिखेंगे, ई आता है पहले अल्फ़ाबेट में इसलिए 5 इथाइल,
3 मिथाइल, ठीक है, 5 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 8 है तो ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो n, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगेन इसको देखें, यही आपकी मेन चेन आएगी, ठीक। अब इसमें नंबरिंग अगर इधर से करें तो भी 2 पे है, इधर से करें तो भी 2 पे है, पर इधर आपके 2 पे 2 है, जबकि इधर एक ही है, तो हम इधर से चालू करेंगे, ठीक है। ये हो गई नंबरिंग। अब देखिए मिथाइल कहाँ कहाँ है, 2 और 6 पे तो आपके 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल हो जाएगा। 4 पे इथाइल हो जाएगा, तो 4 पे इथाइल पहले लिखेंगे हम, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता है। उसके बाद आपके 2 पे 2, फिर एक और 6 पे है ट्राई मिथाइल, ठीक है, और टोटल आपके 7 है, तो हैव n, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। क्लियर? ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स आ गए जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे। इनकी मेन चेन और ये मैं बता रहा हूँ, नाम आप ही लिखिएगा। मेन चेन कौन होगी? देखिए इसके पास 4 कार्बन है, जबकि इसके पास कितने हैं? 3 ही कार्बन है, तो मेन चेन होगा ये, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इसमें देखिए कौन मेन चेन होगा, इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है। जब बराबर होते हैं तो मेन चेन कौन होती है? रिंग होती है। क्लियर? इसमें देखते हैं, इसके पास 3 है, जबकि इसके पास कितने हैं? 4 कार्बन से, ठीक। तो इस बार मेन चेन कौन होगी? ये वाली, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है, फिर ब्यूटेन है, ठीक। इधर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल, तो प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नेम आ जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल 1 पे लगा हुआ है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। इसको देखें, इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताइए? ई का अल्फ़ाबेट पहले आता है एम से, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल साइक्लो पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राई करिएगा, इसका नाम नहीं आया तो फिर भी पूछ लिएगा। लास्ट वन, देखिए ऐसा बताया था आपको, जब 2 रिंग किसी आपके एलिफेटिक चेन से जुड़ी हुई होती है तो ये वाली आपकी मेन चेन होती है, ठीक है। ये वाली आपकी मेन चेन हो जाएगी। तो देखिए इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 3 की है ये। तो 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है? 1 और 3 पे आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जिनके नाम क्या हैं बताओ? साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। तो डाई साइक्लोपेंटाइल लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, डाई साइक्लोपेंटाइल लगे हुए हैं 1 और 3 पे, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस तरीके से जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। ओके, आई होप समझ में आए होंगे, अप्रोच क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई रह गया हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर। क्लियर? थैंक यू।